इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल वाइबा का पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे। जी हाँ, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल वाइबा का सारा टॉपिक एक वीडियो में आप सभी को दे दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको फॉर्मेल्डिहाइड पर आधारित प्रश्न बताएंगे, एसीटोन पर आधारित प्रश्न बताएंगे, क्लोरोफॉर्म पर आधारित प्रश्न बताएंगे, एथिल ब्रोमाइड पर आधारित प्रश्न बताएंगे और इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न करता है। उसके बाद जो एक आध टॉपिक बचे होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को करा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाइबा, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। जी हाँ बच्चों, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो हमारा यहां पर देखिए टॉपिक आ गया है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड टॉपिक से आपका पहला क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा कि फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र। तो आप बताइएगा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र होता है। आपसे संरचना बनवाएगा तो आप ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए, फिर ये हाइड्रोजन। ठीक, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह, तो इसको हटा दीजिए, जो बच रहा है वो क्रियात्मक समूह होगा, यानी HCHO फॉर्मेल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होगा। फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम, फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम, एक कार्बन का मेथ, फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मेथेन, फिर अल जोड़ दीजिए तो मेथेनल। फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम मेथेनल हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का अणुभार, तो अणुभार कैसे कैलकुलेट करोगे? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, 12 2 14, ऑक्सीजन का 16, 14 और 16 कितना हो जाएगा? 30। फार्मेलिन क्या होता है आपसे एग्जामिनर प्रश्न करेगा, तो बताइएगा फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन कितना? 40% का। फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन 40% का यह जो है फार्मेलिन कहलाता है। और यह विलयन जो है मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयोग होता है। कैसे जीवों के? मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयोग होता है। बनाने की विधि का ये समीकरण आप याद करके जाइएगा। ठीक, इस समीकरण को बता दीजिएगा कि इससे हम बनाते हैं। उपयोग की बात अगर आपसे करेंगे तो आप बताइएगा चमड़ा उद्योग में, बेकेलाइट बनाने में और यूरोट्रोपिन बनाने में हम फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट आपका है अगला टॉपिक। तो एसीटोन पर आधारित भी प्रश्न एग्जामिनर आपसे कर सकता है। तो देखिए एसीटोन का पहला क्वेश्चन आपसे वही करेगा कि एसीटोन का सूत्र बताइए। तो CH3COCH3, क्या? CH3COCH3। इसका जो है आपसे नाम पूछा जाएगा अलग वाला, तो डाईमेथिल कीटोन। दुठ मेथिल है तो डाईमेथिल कीटोन, मैंने यहाँ लिखा भी है अन्य नाम। एसीटोन का क्रियात्मक समूह, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो CO जो है जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं, कीटो समूह भी बोलते हैं, ये इसका क्रियात्मक समूह हो जाएगा। अणुभार कैलकुलेट करिए, कार्बन का 12, इसका जो है 3, 12 3 15 दूना 30 और 30 फिर 12 कितना हो जाएगा आपका? 42 और ये आपका जो है 16, 58। तो 58 इसका अणुभार आएगा। प्रयोगशाला में कैसे बनाओगे एसीटोन, सवाल उठता है। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट को अगर आप गर्म कर देते हैं तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 निकल जाएगा और उसके बाद CH3CO के साथ ये जुड़कर CH3COCH3 बनाएगा, अर्थात एसीटोन बन जाएगा। आपसे क्वथनांक पूछेगा तो 56 डिग्री सेंटीग्रेड बताइएगा। आपसे उपयोग पूछेगा तो क्लोरीटोन तथा क्लोरोफॉर्म बनाने में जो है एसीटोन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीटोन तथा एसीटोन बनाने में आपका जो है क्लोरीटोन और क्लोरोफॉर्म बनाने में जो है एसीटोन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड से आपसे क्वेश्चन करेगा कि अणुसूत्र बताइए एथिल ब्रोमाइड का, तो C2H5 बता दीजिएगा Br। C2H5 अणुसूत्र होता है Br। आईपीएसी नाम पहले ब्रोमीन का लिखोगे, ब्रोमो और द्विकार्बन का एथ, फिर जोड़ दो एन, एथेन, ब्रोमो एथेन। तो एथिल ब्रोमाइड का आईपीएसी नाम ब्रोमो एथेन। प्रयोगशाला में कैसे बनाओगे? तो C2H5OH एथिल अल्कोहल, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, H2SO4 का सांद्र मिश्रण आपस में मिला दोगे तो आपको मिल जाएगा एथिल ब्रोमाइड। क्या मिल जाएगा? एथिल ब्रोमाइड मिल जाएगा। शोधन कैसे करोगे भाई? प्रयोगशाला में बनेगा तो उसमें कई चीज़ों की शुद्धियाँ होगी, तो उसको शोधन कैसे करोगे? तो Na2CO3 से धोकर उससे धोएंगे और निर्जल CaCl2 से आश्वित कर देंगे। Na2CO3 से धोएंगे और निर्जल CaCl2 से आश्वित कर देंगे तो हमें उसका शोधन उसका शोधन हो जाएगा। क्वथनांक की बात करें तो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो है क्वथनांक होता है, 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। दो महत्वपूर्ण अपक्रियाओं की बात करें तो आपका ये एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड, यहाँ पर हम एथिल ब्रोमाइड लेकर आए हैं तो बार बार हमने यहाँ पर क्लोरीन लिख दिया जबकि आपको ब्रोमीन लिखना होगा। ठीक,
तो कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन होगा तो क्लोरीन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन। तो देखिए इसकी जो NaOH से क्रिया करोगे तो NaCl जो है बनकर बाहर निकल जाएगा और ये आपका जो है इस अल्कोहल बनाएगा। और सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करोगे तो इसके दो अणु होंगे और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, एल्केन बना देंगे जो कि ब्यूटेन होता है, और आपका NaBr या NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हो गई। उपयोग में देखिए अभिकर्मक के रूप में और TeL के निर्माण में, TeL मतलब टेट्राएथिल लेड के निर्माण में हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद एक टॉपिक पर और प्रश्न है जो कि आपका क्लोरोफॉर्म है। मैंने अच्छे से इसका एक अलग वीडियो भी बनाया है, जाकर वहां से भी देख सकते हो। सबसे पहले पूछा जाएगा क्लोरोफॉर्म की खोज, तो बताइएगा लीबिक तथा लीबिक ने जो है इसकी खोज किया था और निश्चेतक के रूप में सिम्पसन ने। ठीक, अणुसूत्र CHCl3, अणुभार कैलकुलेट करोगे 119.5। प्रयोगशाला में कैसे बनाओगे, एथिल अल्कोहल या एसीटोन की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर के साथ जब हम करा देंगे तो हमें मिल जाएगा। एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है, एसीटोन का CH3COCH3 होता है, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 होता है। फिर घनत्व तो पूछा जाएगा तो 1.5 बताना, क्वथनांक पूछा जाएगा तो 61 डिग्री सेंटीग्रेड बताना। उपयोग पूछा जाएगा तो विलायक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, निश्चेतक के रूप में। और अगर आपसे पूछा जाएगा भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखते हैं, तो बताइएगा कि सूरज के प्रकाश में जो है ये वायु से क्रिया करके विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण करती है जो कि बहुत विषैली होती है, और इसी कारण जो है वो गैस ना बने, इसलिए जो है इसे हम भूरे रंग की बोतलों में रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।